अस्सलाम वालेकुम जी, फिजा बाबर अवान, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप इस बच्ची की तस्वीर देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आजकल ये बड़ी धूम में है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी देखें यही चल रही। इवन के व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी इसी को डिस्कस किया जा रहा है। ये गिलगित बल्तिस्तान का एक इलाका है शमशाल, वहाँ की रहने वाली बच्ची है और हर साल बर्फानी चीता इस बच्ची को क्यों मिलने आता है इसकी तफसील बताऊंगी बाद में। अभी फिलहाल जो मैं जरूरी बात करना चाह रही हूँ वो है नारान और कागान के टूरिज्म पर। नारान और कागान इतनी खूबसूरत जगह है कि अगर आप एक महीने का ट्रिप प्लान करके जाते हैं तो आप पूरा नहीं देख सकते। जैसे कि उसमें झील सैफुल मलूक है, इतनी खूबसूरत झील है, जबकि उसकी मत मार दी है लोगों ने, लेकिन इसके बावजूद बहुत खूबसूरत है। लालाजर बहुत खूबसूरत है और मकड़ा पीक बहुत ही वहां पे खूबसूरत एरियाज हैं जिनको आप तसल्ली से आराम से अगर देखना चाहें तो मेरा ख्याल है कि 6 महीने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है उन लोगों की जिनका पूरा दारोमदार टूरिज्म पर है। 80% लोग जो है वो टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं, जबकि वहाँ का जो सियाहत का वजीर है वो भी मानसेरा से है, लेकिन इसके बावजूद उस पर तवज्जो ही नहीं दी जा रही। और या तो जो पास के लोग हैं जैसे कि मरी, एबटाबाद, नथिया गली के लोग, वो ये अफवाह उड़ा देते हैं जी नारान जो है वो बंद हो गया, उसके रोड्स बंद हैं, वहां पहुंच नहीं सकते, टूटी फूटी सड़कें हैं। और ये सच भी है, कहीं ना कहीं टूरिज्म को खराब करने वाले भी बीच में है, लेकिन ये सच है कि वहां की रोड्स टूटी हैं। चलो मान लिया जब डैम बन रहा था तो वो रोड्स टूटी थी, क्योंकि मैंने भी सफर किया था। अब डैम बने हुए भी इतना टाइम हो गया, अभी तक रोड जो है वैसे ही हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि इतनी दूर जाना है, रोड भी टूटे टूटे हैं और खरार होंगे बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ, तो बेहतर है कहीं और किसी साइड पे निकल जाते हैं। तो ये मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए कि वहां के लोग क्या करेंगे। मतलब या तो आप उनको सीधा ही कह दें कि भाई जहर खा लें, और तो आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप वजीर किस लिए हैं, इस्तीफा दे के घर बैठ जाएं, या तो फिर रोड बनाएं। अभी भी सुनने में आ रहा है कि जी ईद के बाद 18 अप्रैल तक जो है रोड खुलने की कोशिश की जाएगी या कोशिश करेंगे। तो अगर आप 18 तारीख को करेंगे तो ईद की छुट्टियां तो गुजर जाएंगी, मतलब उनका ये वाला सीजन भी सारा खराब गया। माना के वहां पर बड़े बड़े ग्लेशियर आते हैं, जो कि 4-5 बड़े ग्लेशियर हैं जो वहां पे आते हैं, गिरते हैं नीचे, स्लाइड ले करके आ जाते हैं, लेकिन उनको निकालना या उनको साफ करना भी तो आप लोगों का काम है। अगर आपकी मशीनरी वहां काम नहीं करेगी तो कहाँ करेगी? कोई भी इलाका देख लें, आप कश्मीर चले जाएं जहां के इतनी पहले तरक्की नहीं थी, इसके बावजूद आपको रोड खुले मिलते थे। आप स्वात के बाकी किसी भी एरिया में चले जाएं, आपको रोड क्लियर मिलते हैं, खुले मिलते हैं, जहां बहुत बर्फबारी होती है। यहाँ भी माना कि बहुत बर्फबारी होती है, तो आपकी मशीनरी किस लिए है? आपने अपने घर के सामने गलियां साफ करने के लिए तो नहीं मशीन रखी हुई, इसलिए रखी है ना मशीनरी कि आप उन रोड्स को साफ करेंगे। क्यों नहीं करवाते आप उन रोड्स को साफ? आपने चलो जी पिछले 2-3 महीने तक रोड्स बंद थे, अभी तो खुलवाएं ताकि ईद का सीजन वो लोग लगाएं और उनके बच्चों की रोजी रोटी लग जाए। क्या करेंगे वो लोग? आपको जरा सा भी उनका ख्याल नहीं है। कैसे आपको नींद आती है कि इतने लोग, 80% लोग भूखे सोते हैं, पता नहीं वो कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे। इस चीज का एहसास नहीं है आपको? आप कैसे सो जाते हैं, कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं जब इतने बच्चे भूखे बैठे हैं? उनके घर में पता नहीं दाल पकने के लिए भी है कि नहीं है। तो खुदा का खौफ करें, उन मस्कीनों का, उन गरीबों का भी सोचें। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि नारान और कागान के टूरिज्म को सोची समझी साजिश के तहत जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। मैंने कभी भी नारान कागान के टूरिज्म पर बात नहीं की, कभी मेरा फोकस नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह देखते भी थे, सुनते भी थे कि इनका टूरिज्म तो पहले से ही बुलंदियां छू रहा है, बाहर से भी लोग आते हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा जिससे भी बात करते थे या तस्वीरें वीडियोस देखते थे तो ये नारान की और कागान की, और जाती तौर पे मुझे नारान का रोड जो है वो इतना पसंद है कि मुझे हर महीना कोई कहे तो मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। और 10 टॉप जो रोड्स हैं पाकिस्तान के खूबसूरत, उनमें वो रोड शामिल है। इतना खूबसूरत रोड है वो। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इसके पीछे क्या पॉलिसी है, इसके पीछे क्या बाकी के जो नथिया गली या मरी के लोगों की कोई प्लानिंग चल रही है, या कोई ये जो मिनिस्टर हैं ये मिले हुए हैं, कोई पैसा खा रहे हैं। खैर मैं इसके बारे में पता लगा रही हूँ। मेरा इस पे बात करने का मकसद भी ये था कि मुझे बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे कॉल्स आई कि आप कश्मीर को हमेशा प्रमोट करती हैं, तो प्लीज हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म बर्बाद हो रहा है इस पे भी थोड़ी सी आवाज उठाएं, थोड़ी सी बात करें कि हम लोग तो मर गए भूखे, हमारे तो बच्चे बिलक गए, हम क्या करें।
यहाँ का टूरिज्म। और वाकई ही मतलब मैं हैरान हूँ ये सोच के, ये देख के कि टूरिज्म ही नहीं है, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए। तो मैं इस पे पूरा वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनसे भी, और जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे भी पूरी इसकी तफसील मालूमात जो है वह लूंगी, और उसके बाद आपसे शेयर करूंगी कि क्या वजह है नारान और कागान का टूरिज्म क्यों बर्बाद हुआ या क्यों बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे किसी की प्लानिंग है? अगर प्लानिंग होगी तो वो भी इंशाल्लाह सामने आ जाएगी और आपसे जरूर शेयर करूंगी। कागान से लेकर बाबूसर टॉप तक इतनी खूबसूरत जगह हैं, इतने खूबसूरत मकाम हैं कि आपका दिल चाहता है आप घंटों वहां रुकें। जैसे प्याला लेक है, जैसे बटाकुंडी है, जैसे जलखड है। और जलखड का रास्ता एक तो बाबूसर की तरफ निकल जाता है, एक रास्ता निकलता है कश्मीर। वो आप पैदल ट्रैक कर लें, जीप पे चले जाएं, वो आपकी मर्जी है। मेरी समझ से बाहर है कि इतने खूबसूरत इलाके, मतलब जन्नत है वो दुनिया में, और उसमें कोई शक नहीं कि उसका मुकाबला पूरे पाकिस्तान की कोई और जगह नहीं कर सकती। हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है, और नारान का कान की ब्यूटी जो है उसमें तो कोई किसी को शक ही नहीं। हर दूसरा तीसरा बंदा मैं सुनती थी क्या है जी नारान का कान पहुंच रहे हैं। और ये लोग उस मौसम में, उस सीजन में भी जाते थे जहां जब वहां शदीद बर्फबारी होती थी और लोग फंस गए थे और लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए आर्मी ने निकाला था। अब ऐसा क्या हो गया? ये जो इतनी मशीनरी है मुझे नहीं समझ आती कि ये कहाँ इस्तेमाल करनी है और ये क्यों है। अगर रोड ही साफ नहीं हो रहे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वहां मशीनरी पहुंच नहीं सकती, या वहां पर जो है जी बहुत दुश्वार रास्ते हैं कि आपने फेरी मिडो जाके जो है, या आपने नांगा पर्वत जाके रोड क्लियर करने हैं तो रोड ही ना भाई। तो क्यों नहीं साफ हो रहे, वो मशीनरी क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही, ये समझ से बाहर है। खैर, अब जो भी इसका है सिलसिला, इसके पीछे क्या राज है, ये सारी तफसील जो है मैं पहले खुद पता करूंगी और उसके बाद फिर आप लोगों से शेयर करूंगी कि ये सारा माजरा क्या है। ले जनाब, अब आ जाते हैं जी बर्फानी चीते की तरफ, जो आजकल बड़ी धूम मची हुई है। कोई हाथी के साथ तस्वीर लगा रहा है, कोई स्नेक के साथ लगा रहा है, कोई रीछ के साथ लगा रहा है, कोई वो जो पुराने जमाने में डायनासोर होते थे उनके साथ तस्वीर लगा रहा है। तो आजकल किसी चीज पे भी एतबार करना बड़ा मुश्किल हो गया है जब ये सोशल मीडिया का दौर है। तो इसमें कोशिश करें कि जब तक उसकी तस्दीक ना कर लें और जब तक कोई सबूत ना मिल जाए, ऐसी बातें और ऐसी हरकतें मत करें। वो अच्छा नहीं लगता, बंदा मैच्योर नहीं लगता। और बेचारे सादा मिजाज लोग मेरे जैसे देखकर कहते हैं वाह क्या बात है, मतलब क्या स्टोरी है। हर साल जो है वो चीता जो है वो उस बच्ची से मिलने के लिए आता है। अब स्टोरी ये है जी, एक छोटी बच्ची थी, उसके घर जो है वो एक बर्फानी तोदा गिरा और उसमें दब गया, और उस घर के अंदर से 2-3 दिन बाद वो बच्ची बरामद हुई, जिसके हाथ में एक बिल्ली का बच्चा था, और उसने वो उसको बिल्ली के बच्चे को पाला। और जब वो बड़ा हो गया, मतलब आपके अकल तो है ना, अल्लाह ने दी, सेंस तो है ना भाई। अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो इतना तो बंदा शऊर रखता है कि बिल्ली का बच्चा, मतलब वो बिल्ली का बच्चा जो था वो बर्फानी चीता बन गया और बच्ची जो है उतनी की उतनी रही वो नहीं बड़ी हुई। और वो बिल्ली का बच्चा दूध पीता था, और दूध पीते पीते उसने कभी किसी का शिकार नहीं किया, कभी उसने गोश्त नहीं खाया, वो कैसे बर्फानी चीता बन गया, इतना बड़ा हो गया सारा सिलसिला। तो ऐसा नहीं है। वो हर साल जो है जी वो पहाड़ों में गायब हो जाता है, और वो उसके बाद हर साल उस बच्ची को मिलने आता है, और बच्ची जो है उस पॉइंट पे जाती है। ये फिल्मों में तो स्टोरियां अच्छी लगती हैं। बेसिकली ये AI से एक टेक्नोलॉजी है जिससे बनी हुई तस्वीर थी, जिसको लेके किसी ने ऐसे इंस्टाग्राम पे लगा दी, और इंस्टाग्राम से लोगों ने उठाई वो तस्वीर। जो मेरे जैसे बेचारे सादा लोग थे उन्होंने उठा के जो फेसबुक पे और इधर उधर लगा दी, देखें जी शमशाल के इलाके की एक बच्ची है, कोई उसका कुछ नाम बता रहा है, कोई उसका कुछ नाम बता रहा है। खैर ये बिल्कुल टोटली फेक है, और मेरा ख्याल है कि इस तरह की फजूल हरकतें जो है वो नहीं करनी चाहिए। बंदा हरकत भी वो करे जो किसी को समझ में आ जाए। तो सादा मिजाज लोग, जो सिंपल बेचारे लोग हैं, उनको बेवकूफ मत बनाएं। टेक्नोलॉजी ने माना कि बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आपके पास दिमाग तो है कि ऐसी हरकतें करना या ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं। अब देखें 2 दिन पहले ये तस्वीर आई है, और अब हर बंदे ने वो AI से जो है तस्वीरें अपनी एलिफेंट के साथ, एलिफेंट भी वो जो हजारों साल पहले होते थे, डायनासोर के साथ, और इतना बड़ा एक अजदहा है उसके साथ, वो सारी तस्वीरें जो है ऐसे सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल हो रही हैं। तो इस तरह की हरकतें मतलब मैच्योर बंदे को या समझदार बंदे को जेब नहीं देती। ये गलत बात है, इस तरह की हरकतें मत करें।
اور اگر آپ کو یہ میری باتیں اور میری گپشپ اور میری جو بھی میں بولتی ہوں اچھا لگا تو سپورٹ کیجیے گا. آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ. آپ سپورٹ کرتے ہیں تو زیادہ حوصلہ ہوتا ہے کہ آپ سے بات کی جائے. اور باقی انشاءاللہ اس ٹاپک پہ جو ناران کا غان کا ہے پوری تفصیل کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.